ये देखिए, लग रहा है ना मेंदू वड़ा, मगर ये मेंदू वड़ा नहीं है। सिर्फ एक कच्चे आलू से इतना मज़ेदार नाश्ता आपने कभी नहीं खाया होगा और ये झटपट बन भी जाता है। इसे एक बार बनाएंगे तो मेंदू वड़ा को भी भूल जाएंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पॉन्जी बनता है और ये टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। आज हमारे किचन में बनेगा एक यूनिक नाश्ता जो झटपट से बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बारिश के मौसम में तो ये और भी मज़ा देगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को छील कर ले लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला आलू ले लिया है। अगर आपके पास छोटे आलू है तो आप 2 ले लीजिए। अब इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा। जीरा जब चटक जाए तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच तिल और डालेंगे 2 मिर्च के टुकड़े और चिली फ्लेक्स, जिससे हमारा नाश्ता जो है वो चटपटा बने। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। 1 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। ये 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ आलू और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी इसमें हम आधा गिलास और पानी डालेंगे। टोटल मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें डाला है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। इसे रवा भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सूजी इसमें डाल दिया है और अब इसे हम चलाते रहेंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। जे हमारा जो ये बैटर है वो डो जैसा हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। इस समय हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो अभी हमारा बैटर डो जैसा हो गया है तो इसे रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो और भी होगा। तो इसे अब ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है तो हाथों को इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे और इसे मेंदू वड़ा का शेप देंगे। इस तरह से हम इसे गोल गोल करके बीच में इस तरह से उंगली की मदद से छेद कर लेंगे और इसे मेंदू वड़ा का इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये परफेक्ट शेप आ गया है ना। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। हमें हर बार तेल से ग्रीस करते जाना है ताकि ये जो डो है वो थोड़ा चिपचिपा होता है तो हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पहले से ही तेल रख दिया था। तब इसे हम फ्राई करेंगे। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पॉन्जी बने और ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो इसे अब हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। बच्चों को तो ये डोनट या फिर पॉपरिंग जो बाज़ार में मिलती है ना, उसी के जैसा लगता है। तो बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बारिश के मौसम में अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इसे आप झटपट बना सकते हैं।
ये सिर्फ 10 मिनट में बन जाता है। तो इस तरह से हम इसे पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो तैयार है हमारा चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। इसे आप टोमेटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्पॉन्जी ये चटपटा नाश्ता आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।